नमस्कार साथियों। तो आइए 9th क्लास के इस बैच में आज हम पॉलिनोमियल्स का 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि 2.2 तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और तमाम वीडियो वहां अपलोड किया गया है और वहां जाकर आप वॉच करेंगे और तमाम दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आइए बिना बात करते हुए मेन टॉपिक पर रहते हैं और इस चीज़ों को समझने का करते हैं प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए करते हैं प्रारंभ। के प्रश्न को आप कई तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो कहता है क्या, मैं पहले रीडिंग मार दे रहा हूं। कहता है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो आप इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसका क्या करेंगे, शून्यक निकाल के और px इसको मान लेंगे और px के जगह पर इस मान को पुट कर देंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन याद रहे एक मेथड और भी है, आप इसको भाग विधि से आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भागा आपको बनाना है, अलजेब्रा का भागा बनानी है। इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ आप भाग विधि से ज़्यादा बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आपको ज़्यादा ये बनाने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को समझेंगे और चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं एक मेथड से बना दे रहा हूं और इसके बाद आपको भाग विधि से बना के दिखाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर आप यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। पहले मान लेंगे माना px बराबर x क्यू 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप यहां लाएंगे x प्लस 1 लिखेंगे और बराबर 0 दे देंगे और यहां से क्या करेंगे, x बराबर आप इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ P1 पुट कर देंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 गुना -1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा और इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये -1 होगा। इसके बाद इसको 3 गुना इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस गुना -3 हो जाएगा और प्लस 1 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 बराबर यहाँ -1 और यहाँ 3 हो जाएगा, +3 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, -1 बराबर लिखते चले जाएंगे और यहाँ से ये आपका कट जाएगा तो बच जाता है 6। तो आप यहाँ से लिख देंगे अतः इसको px को इसको अगर इससे भाग दिया जाए तो शेषफल बराबर आपका 6 बचेगा। यही आपका उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इस प्रश्नों को मैं भाग विधि से बनाकर बताता हूं आपको और भाग विधि से भी देखेंगे कि यह प्रश्न आपको आसान लगेगा। तो चलिए भाग विधि से यह प्रश्न कैसे बनेगा तो ये चीजों को देखते हैं और करते हैं तमाम। तो चलिए आइए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखेंगे आप कि जरा सा यहाँ मिस्टेक हमने किया। इसका आंसर आना चाहिए 0। देखिए जरा सा, यहाँ प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए था। यहाँ आप कर लेंगे इसको प्लस गुना माइनस तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो आपका यहाँ शून्य आ जाएगा। अब देखते हैं, अब भाग विधि से भी देखते हैं बना के कि शून्य आता है या नहीं आता है। तो चलिए हमने लिख रखा है, यहाँ आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग देनी है और शेषफल निकालनी है कि कितना होता है। तो चलिए आप यहाँ देखने का करें प्रयास। यहाँ देखेंगे कि पहले इस पर विचार करना है। पहले जो लिखा हुआ है ये चर राशि, इसके माध्यम से इसको कटाना है, इधर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस x का पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो हम जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है। तो आप जरा सा देखेंगे x है तो x को कितना से गुना करेंगे कि कितना पावर देंगे कि x क्यू आएगा। कि यहाँ 2 देंगे पावर तो गुना में पावर जुटेगा नहीं कुछ तो 1 और इसका हो जाएगा क्या, x का पावर 2 1 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर गुना x तो x क्यू होगा। इसके बाद x
एक्स स्क्वायर गुना 1 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहां से आप क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। ध्यान से देखने का करें प्रयास। यहां क्या हो जाता है, जब लगाते हैं तो यहां आपका यह माइनस होता है और ये भी माइनस होता है और ये समान है तो कट जाएगा। इसके बाद उतर जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो आपका बचेगा, क्या बच जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 3x और प्लस 1 उतरेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां ध्यान से, यहां देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा और इसके बाद x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इसीलिए तो यहाँ x देंगे। 2x से x में गुना करेंगे तब 2x स्क्वायर होगा और 1 गुना 2x करेंगे तो आपका 2x निकलेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका ये माइनस हो जाएगा, अब इससे ये कट जाएगा और यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये 1 उतरता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या, दोनों देख रहे हैं एक जैसा है तो यहाँ एक जैसा आ जाए तो 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 1 गुना 1 तो यहाँ 1 होगा। इसके बाद फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ देखने का करें प्रयास, ये अब ये कट जाएगा तो शेष हो गया क्या, शेष हो गया आपका 0। तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0 हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड से आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बनाया है और इस चीजों को आप समझे। जहां भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहां हमें समझ में नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक ढंग से आपको बताएंगे। और चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो आइए अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, बेहद आसान तरीके से मैं बताता हूं आपको। तो चलिए पहले तो पहला मेथड से आप करेंगे कि यहाँ x माइनस 1/2 है तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो x बराबर आपका जो होगा, x बराबर आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, px में क्या करेंगे, px पॉलिनोमियल से लिख लेंगे, x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप यहाँ क्या करेंगे, x के जगह पर, यहाँ x है तो x के जगह पर 1/2 पुट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इसके बाद जहां जहां x है वहां वहां ये मान को पुट कर देंगे तो 1/2 का क्यू हो जाएगा प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3 गुना 1/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, 1/2 होगा, इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे। रफ में यदि कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो रफ में देखें, 1/2 1/2 1/2 3 टाइम्स गुना करते हैं तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 होगा और यहाँ 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 1/8 हो जाएगा और यहाँ 3 जस का तस रहेगा। इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे, 1/2 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 1/4 होगा। 2 टाइम्स कहने का मतलब है कि 2 बार आपको गुना करनी है। अब यहाँ देखो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/8 प्लस 3/1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा बटे 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद p 1/2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप, तो आपका एलसीएम आपका यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाएगा और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में कट जाएगा और 4 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। p 1/2 और इस सबों को क्या करेंगे, जोड़ देने हैं। 12 6 18 18 गुने से 20 20 बटे आपका 8 हो जाएगा। यहां से आप कटा लेंगे तो आपका 1/2 और यहां आपका हो जाएगा 5। 4 से कटाएंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, सॉरी यार यहां कटा लें आप 8। 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, आपका हो जाएगा 5/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर मिल गया होगा। यहाँ 8 होना चाहिए था, इसलिए आंसर नहीं मिला था। तो आप इस सबों को जोड़ देंगे, 8 होना चाहिए था तो 12 और 8 हो जाएगा 20 20 अच्छा 26 1
27/8 आपका उम्मीद करते हैं यही आपका आंसर हो जाता है। लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 27/8, यही आपका उत्तर होगा। अब देखते हैं इस प्रश्न को भाग विधि से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए भाग विधि से बना लेते हैं। और भाग विधि थोड़ा सा बच्चा को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से हम आपको ऐसे मैं बताऊंगा कि आपको जरा सा भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो x - 1/2 और यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x³ और प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ध्यान से देखने का करें प्रयास, बेहद आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। तो चलिए आप क्या करेंगे, यहां देखने का प्रयास करें कि 1 यहां देखिए x है और यहां x³ है, तो x² से लगेगा, x² गुना x। देखिए जरा ध्यान से देखें, रफ कर दे रहे हैं यहां, ध्यान से देखें। x में x² से गुना करेंगे तब तो ये x³ आएगा, है ना। तो यहां ध्यान से देखें, बीच में आप इधर आप रफ करके लिखते चले जाएंगे, है ना। तो यहां हो जाएगा आपका, इससे गुना करेंगे आप तो x³ आएगा और इससे 1 देखो जरा सा 1/2 को x² से गुना करेंगे तो x²/2 होगा। तो आप यहां लिख देंगे -x²/2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखने का करें प्रयास, यहाँ माइनस चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस करेंगे और क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा। अब रफ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ क्लियर रिजल्ट लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ देखो कि 3x², इसके बाद यहाँ ये चिन्ह अब खत्म हो गया और ये चिन्ह चलेगा। तो अब चलिए x²/2 इसका एलसीएम कर लेते हैं तो 2 हो गया, यहाँ 6x² हो जाएगा, आप प्लस x² हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां देखने का करें प्रयास, बिल्कुल अब 7 से लगेगा, कितना से लगेगा, प्लस यहां आप 7 कर लेंगे और 7 से जब आप लगाएंगे इसको, यहां से यहां लगाओगे, है ना। तो एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं तो मिस्टेक होने के बाद आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा। यहां से तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 x², इसके बाद हो जाएगा 2 का 2 और x² बिल्कुल सही है। तो 7 से लगाएंगे, 7x से लगाएंगे तो 7x, देखो जरा ध्यान से, x गुना 7x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x², क्या हो जाएगा 7x²। तो यहाँ हो जाएगा 7x²। इसके बाद इसमें गुना करेंगे, -1/2 गुना 7x करोगे तो यहाँ 7x/2 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस गुना माइनस लेगा और /2 आएगा। आप क्या करेंगे, यहां से चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, बिल्कुल बारीकी से देखने का प्रयास करें। अब यहां देखिए कि आपका ये कट जाएगा और यहां फिर आप क्या करेंगे, रफ करके यहां लिखेंगे, बिल्कुल बगल में आप रफ करें, ROUGH रफ। अब देखिए इसका करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 3x और प्लस 7x/2, यहाँ हो जाएगा 2, इसके बाद 6x प्लस 7x, अब यहाँ हो जाएगा 13x/2 और प्लस 1 हो जाएगा। अब आप कैसे गुना करेंगे, कितने से गुना करेंगे कि x में कि आपका 13x/2 आ जाए। तो x तो है, x में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, x में आपको कितना से गुना करेंगे कि 13/2 आएगा। तो इसका मतलब है 13/2 से गुना करना पड़ेगा। तो 13/2 से गुना जब करेंगे तो यहाँ 13x/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे प्लस 13/2 से। अब 13/2 से गुना करोगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 13x/2। इसके बाद इससे जब इसको गुना करोगे तब प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस लेगा। इसके बाद हो जाएगा 13 एकम 13 बटा, यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा। और अब आप ये दोनों को जोड़ के लिख लेंगे। तो रफ कर लेते हैं, 1 प्लस 13/4। तो चलिए आइए, थोड़ा सा मिस्टेक था जिस कारण से
यहाँ आंसर देख रहे थे हम कि उम्मीद कर रहे थे कि आंसर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि हम 7/2 सोचे लेकिन 7/2 नहीं लिख पाए थे, जिस कारण से आप को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इस सवाल को। यहाँ देखिए जरा सा, एक्स स्क्वायर से जब लगाए तो एक्स स्क्वायर आप बटे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, इससे आपका कट गया। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप यहाँ जोड़ेंगे दोनों को तो 7/2 x² होगा। इसके बाद 7/2 x से हमने लगाया तो 7/2 x² यहाँ आ गया, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो 7x/2 × 4 हो जाएगा। इसके बाद ये कट जाएगा। इसके बाद आप इसको लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19x/4 हो जाएगा। ये जस का तस रह जाएगा। अब 19/4 से लगाओगे तो 19/4 होगा, और इससे जब गुना करोगे इसको तो 19 बटे क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और प्लस 19/8 करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 8 है 19 यहाँ, तो ये हो जाएगा 27/8। तो देख रहे हैं कि दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ आ भी गया है, तो ये हो गया 27/8। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसीलिए शेषफल हो गया, अतः शेषफल बराबर हो गया 27/8। तो ये दूसरा प्रश्न भी बन के रेडी हो गया। दोनों मेथड से आप बनाएंगे। ये मेथड आपको सीखने के लिए, गुना भागा करने के लिए ज्यादा बेटर होगा, आपका दिमाग शार्प होगा। और यदि आप हल्का खोज रहे हैं तो आप इस मेथड से बना लेंगे। तीसरा पार्ट में आपका प्रश्न कर रहा है, केवल x दिया हुआ है, केवल x है या x बराबर कुछ दिया है। तो चलिए नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ x बराबर 0 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप px जो दिया गया है आप लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 कर लेंगे। और p यहाँ x के जगह पर, x का वैल्यू 0 है तो आप x के जगह पर 0 रख लेंगे। तो 0 का क्यू हो जाएगा और 3 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना 0 प्लस 1 हो जाएगा। और p 0 हो गया, और 0 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद 0 से 0 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 0 होगा, 0 गुना 3 तो आपका 0 देगा। इसके बाद 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो p0 बराबर 1 आ गया। तो लिखेंगे अतः शेषफल 1 हो गया। अब देखते हैं कि ये मेथड भाग विधि से आपका 1 आता है या नहीं आता है, उस चीजों को देखना है। इसके बाद आप भाग विधि से बनाकर देख लें। इसके बाद अगले पार्ट में चलेंगे जो कि पाई वाला है। पाई वाला तो सवाल और पेचीदा टाइप का थोड़ा सा है और बहुत आसान होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। चलो देखो जरा सा, x से आप लगाएंगे, ये बहुत ही आसान है। x³ प्लस 3x² और प्लस 3x और प्लस 1। तो ये प्रश्न है कि आप 8 क्लास में अलजेब्रा सीखे होंगे। अलजेब्रा का एडिशन ऑफ अलजेब्रा होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा होता है, और डिवीजन ऑफ अलजेब्रा होता है। यानी अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना, ये भाग आपको सीख लेनी चाहिए। यदि आप इस चीजों को नहीं जान रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे, तो मैं जोड़ से लेकर गुना भाग जहां तक आपको जरूरत है, जहां तक आपका आवश्यकता पड़ता है आगे क्लास के लिए, तो उस चीजों पर हम वीडियो बना के आपको पोस्ट कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, इसका मतलब है कि x² से गुना करेंगे। कुछ सोचना नहीं है, सोचना यह है कि x3 कैसे बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए जरा से 4 और 8 रहता है, ऐसे वाला भागा तो आप बनाए होंगे बचपन में। इस पर सोचते हैं ना, सोचते हैं हम लोग, क्या सोचते हैं कि ये 4 8 कैसे देगा। तो 2 से गुना करने के बाद 8 देता है, और यहाँ माइनस करते हैं। सीधे हम लोग सीखे थे कि कटा देते हैं। कटाने का तात्पर्य क्या है, आप घटता है इसलिए यहाँ कटता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बनाएंगे और सेम प्रोसेस होता है। थोड़ा सा पावर रहता है इसलिए बच्चे को थोड़ा सा ये नयापन दिखता है। तो चलिए, x² से यहाँ भाग दोगे, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x³ आएगा और x³ आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। चिन्ह परिवर्तन हुआ, ये कट जाएगा। इसके बाद आपका उतर जाएगा क्या, 3x² आएगा। और 3x² है तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 3x² आएगा
तो आप 3 लिखेंगे और x लिखेंगे। फोन आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, फोन कॉल लगा दिया है, बोल नहीं रहा है। हेलो हेलो, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है तो आप यहाँ 3x से लगाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप कटा लेंगे, फिर आपका उतर जाएगा 3x। तो यहाँ x दिख रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, केवल 3 से लगाएंगे तो 3 गुना x बराबर 3x होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप फिर से चिन्ह परिवर्तन करेंगे। बार बार फोन आ रहा है। हाँ बोलिए। हेलो नमस्कार, बोला जाए। अच्छा बोला जाए। रेगुलर है बच्चा, रेगुलर रहेगा तब तो। और रेगुलर आ रहा है, नहीं बीच बीच में एब्सेंट भी करता है। पूछिए ना, अनु नाम है लड़की का। अनुपम। अच्छा ठीक है, कल देख लेते हैं। हाँ नहीं ना, वो छोड़ छोड़ के आ रहा है, हमको पता है। 2-3 महीना शायद छोड़ दिया था वो। तब देखिए होता क्या है, छोड़ने के बाद जो है ना दिक्कत आ जाती है। तो चलिए दोनों से देख रहे हैं कि दोनों से शेषफल आपका वही आ रहा है। फोन बार बार आ रहा था। बच्चों का ये रहता है, गार्जियन का ये शिकायत रहता है कि बच्चे ये नहीं है तो वो नहीं है। तो होता क्या है कि बच्चे अगर रेगुलर नहीं आते हैं तो वो बच्चे क्या होता है, उसका क्लास निकल जाता है और वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो तमाम अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चे को अगर कोचिंग भेजते हैं तो लगातार कंटिन्यू आप लगातार भेजेंगे और बच्चे को एब्सेंट नहीं करवाएंगे। तो चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। और 4 आपके लिए रामबाण होगा, x प्लस। चलिए अब आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद आसान होगा। एक विधि से बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, और भाग विधि से जब बनाएंगे तब बच्चे आनाकानी करने लगते हैं कि सर ये हमको जटिल लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नो टेंशन, कूल माइंड रहे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास करूंगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आइए करते हैं इस प्रश्नों को स्टार्ट। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि पहले यहाँ आप क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं और मान पुट करते हैं पॉलिनोमियल्स में। इसके बाद आप दूसरे विधि से देखेंगे तो यहाँ देखें कि x प्लस पाई बराबर आप शून्य कर लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर माइनस पाई हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, px लिखेंगे x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पाई रख देंगे क्योंकि x का वैल्यू माइनस पाई आया है, ध्यान रखेंगे। तो माइनस पाई का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 3 अगुना माइनस पाई स्क्वायर करेंगे प्लस 3 अगुना माइनस पाई लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे माइनस पाई है और 3 टाइम्स पाई गुना पाई 3 टाइम्स करेंगे माइनस है। आप ऐसे भी जान ले कि कोई भी निगेटिव नंबर पर या कोई भी निगेटिव राशि पर क्या होता है, विषम संख्या में जब पावर होता है तो उसका रिजल्ट माइनस में ही आता है, और सम संख्या में रहता है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक आता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यू हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 टाइम्स गुना करेंगे माइनस पाई को तो ये पाई स्क्वायर देगा। इसके बाद यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस 3 पाई होगा प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से देखें। अब p माइनस पाई हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ कि माइनस पाई क्यू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर होगा माइनस 3 पाई होगा
प्लस 1 होगा। तो p माइनस पाई बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ इसको सजा कर लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हो जाएगा, यही उत्तर रह जाएगा, मेरे ख्याल से यही उत्तर होगा। तो चलिए देखिए, तो आइए, आपने देखा कि ये प्रश्न का उत्तर आ गया। ये आपका लंबा चौड़ा जो उत्तर दिख रहा है, इससे घबराएंगे नहीं, यही आपका उत्तर होगा। अब रही बात कि ये भाग विधि से कैसे बनता है, तो आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल टकटकी लगा के बोर्ड पर देखने का करें प्रयास। बेहद आसान तरीके से मैं आपको ये प्रश्न को करता हूं तमाम। तो चलिए, अब थोड़ा सा बोर्ड पर जगह ले लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में थोड़ा सा जगह लेता है। तो चलिए, बिल्कुल हम यहाँ जगह लेने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे होंगे कि ज्यादा जगह ले रहा है, इसी कारण से हम तमाम चीजों को मिटा रहे हैं। तो चलिए, x प्लस एक्स और प्लस पाई नहीं है, x प्लस पाई से देना है। ध्यान से देखेंगे तमाम बच्चे, बिल्कुल। यदि आप अगर कोई हमारे अभिभावक अगर कहीं ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे और सीखने का करेंगे प्रयास, क्योंकि किसी से ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान तो मान लीजिए कि किसी से आप ले सकते हैं, बच्चों से भी ज्ञान लिया जाता है। तो चलिए, यहाँ कोई ऐसे डिस्कशन कीजिएगा तो आपको जरूर बच्चों से भी डिस्कशन कीजिए, तो कुछ ना कुछ वहां से हम लोगों का नॉलेज खुलता है। तो चलिए आइए, आप कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कोचिंग चला रहे हैं, तो वो भी इस तरह के वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को देखें। तमाम वीडियो आपको मिलेगा बेहद आसान तरीके से, किसी भी विषय का, जैसे कि साइंस हो और मैथमेटिक्स हो, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया हुआ रहेगा। और आप देखेंगे उसको तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखें। अब देखो जरा सा कि x है और यहाँ एक्स क्यू है। यहाँ आप पहले रफ कर लेंगे, ROUGH रफ कर ले, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा रहे। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर से लगेगा, एक्स स्क्वायर से आप जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू होगा। अब देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर गुना पाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर होगा। केवल आप चीजों को समझें और पाई पाई ताई से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ये आपका कट जाएगा। अब जरा सा देखने का करें प्रयास, यहाँ क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ अब आपका ये माइनस वाला चिन्ह रहेगा, ये प्लस नहीं है, है ना। तो अब जरा सा देखो कि 3x स्क्वायर और माइनस पाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ से 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो कॉमन प्राय इधर आगे लिया जाता है, लेकिन इसको आप पीछे लिखेंगे, ताकि चर राशि क्या होता है कि चर राशि उधर चले जाए और अचल राशि इधर चले आवे। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो जनरली लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ताकि ये जो है कांस्टेंट राशि इधर रहे। चलिए, तो अब देखो जरा सा, इस चीजों को हम डायरेक्ट उतार देते हैं, क्योंकि रफ करके वहां हमने लिखा है। तो 3 माइनस पाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3x प्लस 1। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ये समझ में आया होगा। अब देखो जरा सा कि x में कितना से गुना करें कि आपका 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इससे गुना करना पड़ेगा। 3 माइनस पाई और देखो x गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर होता है, तो x गुना एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और जब x में इतना से गुना करेंगे, सॉरी इतना से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जरा सा देखने का करें प्रयास। यहां देखो, x में हम लोग 3 माइनस पाई गुना x करेंगे तो आ जाएगा। देखो जरा सा समझो, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस पाई हो जाएगा। इसी को उलट के हमने लिखा है 3 माइनस पाई गुना एक्स स्क्वायर। देखिए समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ आप पुट कर देंगे 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस चीजों से इस पाई में गुना करेंगे। तो अब गुना करने का सिस्टम क्या है, आप इसको पाई से जब गुना करेंगे, ध्यान से देखें का प्रयास करें, तो ये पाई को एंट्री करा दें, तो यहां हो जाएगा 3 पाई, और इसको जब एंट्री कराएंगे तो माइनस हो जाएगा पाई स्क्वायर। इसके बाद आप इसको ऐसे करके लिख देंगे, बेहद तरीके से, बेहद आसान तरीके से। तो चलिए अब यहां आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर
और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। लुक हियर, यहाँ देखो, चलो देखो यहाँ, इससे आपका ये कट जाएगा। अब फिर यहाँ कैलकुलेशन करने वाली बात है, ध्यान से देखने का करें प्रयास। बेहद आसान तरीके से मैं इस प्रश्नों को करते चला जा रहा हूं और आप देखेंगे तभी ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक थोड़ा सा खांसी हो रहा है। चलिए आइए, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। और अब यहाँ रफ कर दे रहे हैं, फिर से आप रफ में समझने का करें प्रयास। अब देखो जरा सा, यहाँ लिखेंगे 3x। अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्स वाले को, है ना। यहाँ देखो, यहाँ बच्चे घबराते हैं, इस चीजों को मत देखो। ये ब्रैकेट में जो है आम, इमली, कटहर, बरहर कुछ भी लिखा है उसको आप देखने का प्रयास न करें। यानी इतना ही चीजों से गुना करते हैं तो ये चीज आ जाता है, इस पर भी उतना थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। 3x और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर गुना x। अब देखो जरा सा, यहां से क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा माइनस 3 पाई बचेगा। और यहाँ देखो जरा सा, x जब कॉमन लेंगे, यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, और यहाँ से x आ जाएगा। तो देखिए जरा सा, अपने सवाल सेट होता चला जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई, इसके बाद हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे x लिखेंगे और प्लस 1 आपका रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि x दिख रहा है, अब इतना चीज इसके आगे नहीं दिख रहा है, तो इतना चीजों से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, स्वतः बन जाएगा। तो चलिए आप यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे 3 माइनस 3 पाई और माइनस पाई स्क्वायर लिखेंगे, पाई स्क्वायर लिखेंगे। चलिए, बार बार फोन आने के कारण डिस्टर्ब होता रहता है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आ गया आपका, जब सॉल्यूशन करते हैं तो आपका ये आ जाता है और x रह जाता है आपका गुना में। तो ये चीज नहीं देख रहे हैं, तो ये चीजों से आप क्या करेंगे, आप इस चीजों, यहाँ देख रहे हैं कि x है, x आ रहा है, इसका मतलब x के आगे जो है ये चीज नहीं है, तो आप इस चीजों से गुना कर देंगे तो आपका ये दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और आपका ये कट जाएगा। अब आपका देखिए जरा सा, ध्यान से देखने का करे प्रयास। अब देखिए जरा सा, ये इसको आप उतार देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यू हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज कर देंगे तो आप और करके यहाँ लिखेंगे, आप ऐसे भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप सजा देंगे तब माइनस पाई क्यू हो जाएगा, माइनस 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 पाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लिख देंगे, अतः शेष फल बराबर हो जाएगा माइनस पाई क्यू माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई। यही आपका उत्तर हो गया। तो धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। शुभ रात्रि। तो चलिए आइए अब करते हैं स्टार्ट। 5 प्लस 2x, ये पार्ट नंबर आपका 5 हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस 5 हो जाएगा और x बराबर माइनस 5/2 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, px लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस 5/2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ इस मान को पुट कर देंगे, /2 प्लस 3 गुना माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 5/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर रहेगा, ये 3 टाइम्स इसको गुना करेंगे तो 125/8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 25/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और p माइनस 5/2 हो जाएगा, 25 या 75/4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा।
-5/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 125 माइनस, अब 4 दूना 8, इसको 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 1 15, 150 हो जाएगा। और इसको 4 से गुना करेंगे, 15 चौका 60 प्लस 8 हो जाएगा। अब P माइनस 5/2 जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ आप क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 125, 8 5 13, 133 माइनस 210 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। अब P माइनस 5/2 हो जाएगा। इसके बाद आप इससे क्या करेंगे, इससे आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये 6 है, और सॉरी यार 6 नहीं है, 210 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। इसके बाद 10 में से 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, ये 77/8 होगा। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिस कारण से 77/8 आ गया था आंसर। यहाँ देखो 3 टाइम्स गुना करेंगे, फोन आते रहता है जिस कारण से जो है ना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज फोन लेकर हमने क्लास में आ गया था, जिस कारण से बार बार गार्जियन का फोन आते रहता है। तो गार्जियन को कहा गया है कि आप जो है ना जिस खाली टाइम दिया गया है उस टाइम में आप फोन करें, लेकिन बार बार कभी फोन कर देते हैं। तो चलिए सबका सुनना पड़ता है। यहाँ देखिए ये 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये माइनस में रहेगा। आप इस चीज़ों को समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। और इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 27/8। अब देखना है कि 27/8 तो इस विधि से आ गया, और 27/8 भाग विधि से आता है या नहीं आता है, तो इस चीज़ों को समझ लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लिखते चले जाएंगे, और मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं बचेगा जिस कारण से मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ लिखेंगे आप 5 + 2x